दोस्तों, एक अल्लाह वाले मुंह से सोना उगलने वाली मछली और क्या हुआ, लालच का अंजाम, यह दिल को छू लेने वाला वाक्य सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए यही गुजारिश करेंगे कि एक बार इस वाक्य को मुकम्मल ज़रूर सुने। शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहाँ एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वह एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा सलीम था, जो एक जमींदार था। सलीम पूरे दिन खेतों में मेहनत करता, जमीन को संवार होता और फसलों की देखभाल करता, लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वह उगता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि यह जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को सलीम थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप फरीद खामोशी से बेटे की थकान को महसूस करता। फरीद के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वह कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसे बाद फरीद ने अपने बेटे सलीम के रवैये में तब्दीली महसूस की। वह जानता था कि सलीम अपनी थकान और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे यह महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। सलीम का रूखा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन सलीम की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसे बाद फरीद ने सलीम को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान मत होना। सलीम यह सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदमत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज न आए। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा फरीद सलीम के घर से निकलकर दूसरे बेटे राशिद के पास चला गया, जो एक कामयाब व्यापारी था और जिसे माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ा बाप राशिद के घर रहने लगा, लेकिन राशिद का रवैया भी काबिले अफसोस था। राशिद के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी। जब उसकी बीवी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी न उठाती, फरीद दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर न लाता। बूढ़े फरीद का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन राशिद ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी अहम मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर बूढ़ा फरीद खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वह जानता था कि राशिद उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत से नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर राशिद की बीवी ने कहा, यह बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। राशिद भी एक कमजोर आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने फरीद की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगाया। राशिद ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास ही ना था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बूढ़ा फरीद राशिद के यहाँ से निकलकर तीसरे बेटे अनवर के पास चला गया। अनवर एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वह दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। अनवर जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा फरीद, जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, यह मंजर देखकर शदीद गम का शिकार हो जाता। अनवर के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वह वहां से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे हाशिम के यहाँ जाने का फैसला किया। हाशिम, जो कि एक धोखेबाज और लालची इंसान था,
अपने वालिद के इस्तकबाल के लिए बहुत खुश था, लेकिन हाशिम की खुशी महज लालच के बायस थी, न कि अपने वालिद से मोहब्बत के। हाशिम ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मद को जब पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल दौलत नहीं है तो उसने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर उनकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वह हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी का क्या कसूर, जबकि खुद बेटे ही रूठ चुके थे। अहमद भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मग्न हो गया था कि उसने अपने ने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अहमद ने भी जवाब दे दिया और कहा, बाबा तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। इन बेदर्द अल्फाज पर बूढ़े फरीद का दिल बर्दाश्त ना कर सका और उसने आखिरी बेटे अब्दुल्लाह के यहाँ जाने का फैसला किया। अब्दुल्लाह फरीद का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती शख्स था। दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, उन्हीं पैसों से वह अपने बाप के लिए दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। उसकी बीवी भी काफ़ी ईमानदार थी। वह अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी, उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती थी। बूढ़े फरीद ने जब अब्दुल्लाह और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और फरीद अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वह इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वह इज्जत मिली जिसका वह हमेशा से हकदार था। बिलार सर्दियां शुरू हो गई और वह शदीद बीमार पड़ गया। अब्दुल्लाह अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वह अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी माने में बाप आपके रुतबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वह हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। अब्दुल्लाह के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में उसके लिए एक तसल्ली और सुकून का बा बने। फरीद ने अब्दुल्लाह की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा मेरे आखिरी दिन करीब है। मेरी सांसें अब गिन की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अब्दुल्लाह ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। फरीद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह तो हक का रास्ता है, हर शय को फना होना है। मुझे भी अपने खालिक हकीकी के पास जाना होगा। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वह खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कमक है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो हमें ज़रूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। फरीद ने गहरी सांस ली और अब्दुल्ला से कहा, बेटा एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और यह एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम 5 बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए बेटा। मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फुला गली में जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाओ। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि फरीद वफात पा चुका है और वह अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वह तुम्हें दे दे। फरीद ने अब्दुल्लाह के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वह तुम्हारे लिए है। इसे अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। यह मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा और याद रखना बाकी भाइयों को कुछ भी ना देना। बिलखिरिया से रुखसत हो गया। फरीद की वफात का गम अब्दुल्लाह के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दत एगम से रोने लगी, क्योंकि उसने फरीद की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। अब्दुल्लाह ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी।
सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे अब जनाजे में शरीक हो गए। अब्दुल्लाह जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पैकर रहा ने भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वह कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने इसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे, अब्दुल्लाह के भाइयों ने कहा, जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल्ला ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वह बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वह हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार की कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी माँ के थे और बहुत सी अशरफियाँ मौजूद थीं। अब्दुल्ला ने अपनी दयानदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर कनात की जिंदगी एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलने लगी। लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बायस वह कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई जो कभी ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुल्ज़ पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी सांख तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाते तो वह मिट्टी बन जाती। यह सब नाकामियों एक जवाब थी। बाप की बददुआ दूसरी तरफ। अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू कर दिया। वह कूफा से उम्दा कपड़ा खरीदकर बगदाद के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहाँ तक कि वह अपने बाकी भाइयों की फरोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए अब्दुल्लाह के दर पर सवाल करने आ गए। अब्दुल्लाह जो एक रहम दिल और मुशफिक इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस ना जाने देता। उसका यह रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई अखलाक याद का अक्स था। जब अब्दुल्लाह बगदाद में कारोबार कर रहा था, एक रात उसे ख्वाब में उसके वालिद नजर आए। उन्होंने कहा, बेटा, जो दौलत तुझे मिली है वह तेरा असली इम्तिहान है। अगर तू चाहता है कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो तो अल्लाह की राह में इसे सही जगह खर्च कर। अब्दुल्लाह ख्वाब से बेचैन हो उठा। उसने फैसला किया कि वह अपने वालिद की नसीहत पर अमल करेगा। एक दिन वह एक बुजुर्ग आलिम से मिला और उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा, अगर तुझे अपने माल की हकीकत जाननी है तो बगदाद से निकलकर दरिया के किनारे जा। वहाँ तुझे तेरी तकदीर का असली फैसला मिलेगा। अब्दुल्लाह ने अल्लाह का नाम लेकर सफ़र शुरू किया और एक बड़े दरिया के किनारे जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि पानी में एक अजीब व गरीब मछली उभर रही है। वह बड़ी रोशन और नूरानी थी। जब अब्दुल्लाह ने गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई मामूली मछली नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से भेजी गई एक निशानी है। अचानक मछली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अब्दुल्लाह की तरफ देखा और अल्लाह के करिश्मे से इंसानी जुबान में कहने लगी, अब्दुल्लाह, यह दुनिया फ़ानी है और दौलत हमेशा रहने वाली नहीं। जो तू ढूंढ रहा है वह मेरे पास है। अल्लाह के हुक्म से मैं तुझे वह अमानत सौंप रही हूँ जिसे तेरे वालिद ने तेरे लिए छोड़ा था। इतना कहते ही मछली ने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से एक चमकता हुआ संदूक बाहर आया। अब्दुल्लाह ने जब उसे खोला तो वह हैरत में पड़ गया। उसमें सोने चांदी के अशरफियाँ के साथ साथ कई बेशकीमती जवाहरात और दस्तावेज थे जो बगदाद के सबसे कीमती बाजारों की मिल्कियत के थे। अब्दुल्लाह को समझ आ गया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसने वहीं सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उसने फैसला किया कि वह इस दौलत को अपने लिए नहीं रखेगा बल्कि गरीबों और मिस्कीन में बांट देगा। बगदाद लौटकर उसने सारा सोना चांदी और जायदाद बेचकर दरवेश, यतीमों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। शहर के लोग हैरान थे कि जो आदमी पूरा बाजार खरीद सकता था वह खुद सादा जिंदगी क्यों अपना रहा है।
लेकिन अब्दुल्लाह जान चुका था कि वह दुनिया फानी है और असली माल वह है जो अल्लाह के लिए खर्च किया जाए। इसके बाद अब्दुल्लाह ने अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, नेकी और लोगों की खिदमत में गुजार दी। वह एक मशहूर दरवेश बन गया और उसकी दुआएं दूर दूर तक कबूल होने लगीं। इस तरह एक आम आदमी जो दौलत के ज़रिए दुनिया जीत सकता था, उसने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लुटाकर अपनी आखिर तक संवार ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। एक, दौलत खुदा की दी हुई अमानत है, इसे अपने लिए नहीं बल्कि सही जगह खर्च करना चाहिए। 2, यह दुनिया फानी है और इंसान को आखिर तक के लिए अमल करने चाहिए। 3, असली दौलतमंद वही है जो अल्लाह की राह में खर्च करें और नेक अमल करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना भी मत भूलिए। शुक्रिया।